सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जो कि सरफेस रीजन है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में उसके आगे जो तीन क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लास्ट का। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लड सॉर्स हमारे 100 आ गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a solid iron ore consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter of 24 centimeter। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, ये ऐसा कुछ, इसकी आपको हाइट गिवन है कितनी, 220 सेंटीमीटर और आपको क्या गिवन है, बेस डायमीटर, मतलब ये दिया है आपको डायमीटर 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 यानी 24 बाई 2 जो कि आता है कितना, 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and base radius 8 centimeter। अब यहाँ पे बच्चों का जो डाउट होता है, यहाँ पे सरमाउंटेड को मतलब आप लोग ये समझते हैं उसके ऊपर रखा हुआ है, तो आप लोग फिगर कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसा, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, उसका रीजन ये है कि उसमें रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ध्यान से देखिएगा, रेडियस में रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है। तो जो आपका ओरिजिनल सिलेंडर है, जो बड़ा वाला सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हम ऐसे बना देते हैं, इस वाले सिलेंडर का भी रेडियस 12 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो उसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसीलिए ये वाला फिगर उसको जो ऊपर रखेंगे, जो कौन सा माउंटेड वाला आएगा हमारे पास, उसको हम कैसे रखेंगे बताता हूँ। वो रखा हुआ कुछ ऐसा है, ठीक, इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। इसकी रेडियस हो गई कितनी, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फाइंड द मास ऑफ द कोर। अब इस पूरे का आपको मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। और क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको रखना है, जो कि है 8 ग्राम की। ठीक, अब यहीं तक सॉल्व कर जाइए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बड़े वाले सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, आउटर सिलेंडर कह नहीं सकते, ओरिजिनल सिलेंडर बोल दें, इसको सरमाउंटेड सिलेंडर बोल दें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर ऐसे करते हैं आप रेडियस 12 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसी के साथ सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू देने लगते हैं, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और एच मतलब, एच कहाँ गया, हाइट 220 सेंटीमीटर। ठीक, पाई मल्टीप्लाई कर 12 का स्क्वायर 144 220। ठीक, तो
5 मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 220। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर हमारा आता है 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आता है आपका आंसर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सेम केस में अगर हम ये फाइंड करें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? स्पीड कैपिटल आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई मतलब 5, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और एच मतलब 60। 5 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, फिर पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64 इंटू 60। अगर हम इसके अंदर फाइंड करें तो हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64 और हमारा आएगा 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि इस पूरे वॉल्यूम, इस पूरे सिलेंडर का हमारा मास क्या होगा। तो अगर मैं दोस्तों इसका कमेंट करूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कितना है? 99475.2 प्लस 8 सेंटीमीटर वाले के लिए कितना आया? 12,057.6। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा कितना आएगा? 9947.5.2। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 11 15 32 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, सब कुछ मिला के टोटल वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है। तो भैया 11 15 32 एंड 8 सेंटीमीटर क्यूब इसके इक्वल होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 11 15 32.8 ग्राम है। एक अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम इक्वल है, कितना सेंटीमीटर क्यूब इसके ग्राम कितने इक्वल होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना सेंटीमीटर क्यूब का हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 11 15 32.8 89 22 62 89 22 62
मास कितना आ गया, मास कितना आ गया 89, 22, 62.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए इतना तो। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि किसमें आया है, ग्राम में। आंसर सही है आपका इतना ग्राम। लेकिन अगर आपसे कोई केजी में पूछ लेता तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि आप केजी में आंसर बताओ तो क्या करोगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब इसको क्या करना है आपको, ये जगह है, चलिए यहाँ बता देता हूँ। जो आपका आया है मास 8922624, इस पर डिवाइड कर दो 1000 से। 1000 से अगर आप डिवाइड कर दो पॉइंट आपका यहाँ चला, यानी कि मास कितना आ गया 89.2624 kg। ये आंसर आपको किसमें आया? ये आंसर आ गया केजी में। ठीक है, चाहे आप केजी में आंसर लिखते हो तो भी सही है, ग्राम में आंसर लिखते हो तो भी सही है। वैसे आप समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात इतनी सी है कि हमने पहले बड़े वाले सब्जेक्ट वॉल्यूम निकाला इसका, फिर छोटे वाले का, दोनों को ऐड किया, टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के फॉर्म में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका मास, उसका वेट कितना है 8 ग्राम। तो जो आपका आया है उसका वेट कितना होगा, कितना ग्राम। ग्राम में भी सही है आपका आंसर, लेकिन अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केजी में कैसे कन्वर्ट होगा बता रहा हूँ, इस तरह से डिवाइड करके। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रशांत आया था? हाँ हाँ बच्चों, सर तो अभी नहीं है, आएंगे सर तो लेकिन क्या सर शाम को मैंने बोला, शाम को मैंने बोला था क्या करने गया, उसने कहा था ना परसों। चलिए आते हैं इसमें। ठीक है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड है तो ये किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये रेडियस सिमेट्रिक। क्वेश्चन में सीधा सीधा कहना है, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है ऐसा। अब देखो कह रहे हैं रेडियस हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी, दोनों की सेम है, यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, दोनों की रेडियस सेम है। रेडियस आपको कितना है 60 सेंटीमीटर, लेकिन जो यहाँ पे हाइट है, हाइट सिर्फ और सिर्फ कोन की दी गई है। कितनी है 120 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई ये पूछे पूरे फिगर की हाइट बताओ तो 120 चाहिए,
ठीक। और ये इसका कितना है 60। क्यों 60 है? क्योंकि हेमिस्फीयर है रेडियस, तो रेडियस पूरे हेमिस्फेरिकल सिंक में इक्वल होगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, ये भी रेडियस है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 60 है तो यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, ठीक है। तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी यहाँ पे। फिर क्या कह रहे हैं, प्लेस upright on a hemisphere is placed upright on a right circular cylinder. क्या solid a solid consisting of a right circular balloon of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere is placed upright on a right circular cylinder. ठीक है, तो इसके नीचे ऐसा है, कैसा है, ऐसा। ठीक है, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेस द बॉटम, मतलब इस तरह से है, यहाँ पर नहीं, इस तरह से है, ये जो पार्ट है ये बॉटम को टच कर रहा है, मतलब ये ऐसा, बॉटम को टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी ये जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है, ये वाला सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, इसके लिए जो है आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए जो है आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी इस 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो इस सिलेंडर को एकदम बॉटम तक टच कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब आपको ये बताना है कि इस सिलेंडर में कितना पानी बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, अब हाइट इज 180 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि जो पूरा फिगर जो है पूरा क्वेश्चन से ही बना हुआ है, इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिगर अपने आप ही। इसका मतलब है हाइट 180 सेंटीमीटर देने का मतलब ये हो गया, मतलब क्या हो गया कि सिलेंडर कितना बड़ा है, पूरा कोन जो है पूरा फेस फिगर उसी के अंदर है। तभी तो क्योंकि कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक थी 120 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर की हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई 60 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है उसकी टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है, मतलब कि आपका जो सिलेंडर है वो पूरा है, सिलेंडर के अंदर ही पूरा हेमिस्फीयर और कोन रखे हुए हैं, ठीक है। कितना क्लियर हो? अगर कितना क्लियर हो गया तो अब क्या है, इस बताओ इसको रखने के बाद कितना पानी बचा है, इसमें कितना पानी बचा है। तो अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर equal to volume of cylinder, volume of cylinder, सिलेंडर के वॉल्यूम से अगर हम माइनस करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ भूमि, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका पाई आर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है
2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अगर इस पूरे में कॉमन करूँ तो इस पूरे में पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा h/3 प्लस यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 आर, ठीक है। फिर इस पूरे में से अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन करूँ, इसके प्लेस पे क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h/3 प्लस 2/3 आर। नहीं समझ में आया? बताइए। क्लियर है? इन दोनों में से मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब रखते हैं टर्म, माइनस था ना प्लस कहाँ से आ रहा है, अच्छा यहाँ माइनस है, ये भैया आपका माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और अगर इसमें से कट जाएगा तो ये भी माइनस है, ठीक। चलिए पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस आपका कितना है 60, यानी कि 60 का स्क्वायर हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट है ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी एच मान होगी, इसकी एच मान, ठीक। तो और हाइट ऑफ पूरा मतलब कितना है 120 सेंटीमीटर, ऐसे प्लेस के हम क्या रखेंगे 180 माइनस एच प्लस मतलब हाइट ऑफ कोन, जो कि हम रखेंगे 120/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर मतलब हाइट है 60 अपॉन में, ठीक है। यहाँ से कितना होगा पाई मल्टीप्लाई बाय 36 100, ये कितना हो गया 180 माइनस, इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा 40, ठीक है, माइनस 40 प्लस कितना आएगा 20, और 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 40, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये प्लस का 40 माइनस का 40 आप होंगे पूरी तरह से कैंसिल, अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आप यहाँ पाई वैल्यू रखना चाहें क्या 3.14 रखते हैं, आसान पड़ेगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3600 को मैंने 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रेकडाउन इसलिए किया कि 3.14 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 314 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2034720 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 रेज़ टू द पावर कितना टू द 4 टू द 2 + 6 10 power 6, यहाँ पे 2034720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2034720 डिवाइड बाय 12345 कैंसिल हो गया 12345 12345 2.03472 मीटर क्यूब आंसर आएगा।
इतना मीटर क्यूब पानी जो है, इतना मीटर क्यूब पानी जो है वो आपके सिलेंडर में बचेगा। आंसर तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 3.1 को जो है 24.7 रख करके आंसर चेंज करता है, जैसे लिखा था y मतलब 24.7 डिवाइड बाय 3600, ठीक। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, बताता हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका आंसर आएगा 142,56,000, 142,56,1,0,0,3/7। अगर मैं इसको पीछे से करूँ तो आपका आंसर आएगा 203657, 203657.4। इसको भी फिर से वही करूँगा, 1 2 3 4 5 6 वही यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा सा सेम तो आ रहा है लगभग सेम ही आ रहा है। ये जो होगा ये आएगा आपका कि इस सिलेंडर में जब हम इस सेल को यानी कि एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर होल रखा हुआ है, उसको जब हम एक सिलेंडर में डालते हैं कितना पानी उस सिलेंडर में बचेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम, अगर पूछता है कितना पानी बह गया है, जितना इसका वॉल्यूम आया है स्पून का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर इस सिलेंडर का वेसल से बहेगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है, स्फीरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। ठीक है, एक ग्लास वेसल में सुराही कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये एक स्फीरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, इसका जो नेक है वो किस शेप का है, उसका जो नेक है वो है सिलेंडर। ठीक, ठीक है, कह रहे हैं जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द स्फीरिकल वेसल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो स्क्वायर है इसका डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर है आपका 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है आपका 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 2/2। ठीक है, यहाँ से फिर बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम वो भी 345 सेंटीमीटर। मतलब कह रहे हैं कि इसने एक बच्चे ने मेजरमेंट किया, उसने ये पाया कि इस सुराही में कितना वॉल्यूम है इसका, कितना वॉल्यूम उसने पाया 345 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, चेक वेदर सी इज करेक्ट है, चलिए कोई बात नहीं, चेक करना है आपको वो करेक्ट है नहीं है। टेकिंग द above as the inside result, ठीक है छोटी सी। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा करना है तो पहले
ठीक है। तो ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3, ठीक। दोनों को ऐड कर रहे हैं, चलिए फाइंड कर रहे हैं आर क्यूब मतलब 8.5 है उनका, यानी कितना होगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 8.5 कितना होता है 8.5 होता है 614.1 अपॉन में इसका कोई कितना होगा बेटा 8 4 मुझे यानी कि 614.12 अपॉन 3, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से हमारा आंसर आएगा 3 से डिवाइड करूँ टू भी बना है बराबर, ठीक। तो हमारा आंसर आएगा 102.35 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होगा पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच मतलब आपका 8, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, टोटल वॉल्यूम लिख देते हैं। ये कोई से तो पता है कि सुनाई बोलते हैं, सुनाई करने से क्या बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 102 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से लगा दिया पाई में है यहाँ से पाई 102.35 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 8 है। इसको हम ऐड करेंगे 510.35 पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.1, ठीक है। तो मतलब 110.35 मल्टीप्लाई बाय 3.1, आपका आंसर आ रहा है जिसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना आया 346.5 सेंटीमीटर, यानी कि उस लड़के ने जो कैलकुलेशन की थी उसमें लगभग 1.5 उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि उसमें थोड़ा सा नहीं माइनर मिस्टेक की होगी, ठीक है। वैसे लड़की है तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें उसने जो कैलकुलेशन की है बताना है आपको सही है या नहीं सही है। तो उसने जो कैलकुलेशन की है वो सही नहीं है। अगर हम इसको अप्रॉक्स में लेंगे तो सही हो सकती है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट में लगभग 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं आपके 3 एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।